everybody, this is me, your host Hina Niazi, and I have with me. मैं हूँ आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर। और फिर वही हुआ जिसका था डर, बारिश ने डाला भाई सबकी उम्मीदों पर पानी और रंग में भंग डल चुका है बारिश की वजह से। पाकिस्तान और भारत का मैच बगैर किसी नतीजे के खत्म हो चुका है। दोनों टीमों को एक एक पॉइंट दे दिया गया है और जो काफी लोग हार्ट अटैक से बच गए लेकिन जो शायकीन है ना, उनकी उम्मीदों पर भी बहुत बुरी तरह पानी फिर चुका है। अब सोच रहे हैं कि आगे क्या होगा और इस पर तफसील से बात करेंगे अपने मेहमानों से। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं द क्रिकेट लेजेंड, क्रिकेट सुपरस्टार रमीज राजा। मैडम इतनी तारीफ ना किया करें। सर क्या बात कर रहे हैं? ये तो अभी कुछ भी नहीं है। और इनके साथ तशरीफ फरमा है इजहार बाजवा। बाजवा साहब वेल डन। बाजवा साहब से आपने दुआ तो नहीं की थी कि बारिश आ जाए? थोड़ी सी। जब हार्दिक पांड्या खेल रहा था तब हमने की। और आज इनके अलावा बहुत ही खास मेहमानों ने हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया है जी। हमारे साथ इंडिया से आज मौजूद हैं सिद्धू पाजी। लो भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका है ना, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने आज जो है वो इस काबिल मुझे समझा और मेरे पुराने दोस्त के साथ आपने मुझे आज बिठाया। रमीज भाई, हिना भी मुस्कुरा रही है, इरफान भी मुस्कुरा रहा है और रमीज की आंखों में चमक है। रमीज की आंखों में चमक है। क्या बात है। और कहोगी नहीं कि शेर पूरा करेंगे। लो मेरा मन खराब कर दिया, ठोको ताली। मैं अकेले ही कर लेता हूँ भाई। और सिद्धू पाजी के साथ मौजूद हैं अर्चना। अर्चना जी कैसी हो हिना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस आपका लाफ्टर कॉपी करने की भरपूर कोशिश कर रही हूँ। कोशिश भी करो, तुम नहीं कर सकती। लो भाई, बच्चे डाइन खा जाती है, ये वो औरत है जो मेरी कुर्सी खा गई। लो भाई, ठोको ताली। अच्छा, वैसे अर्चना जी आपके बारे में कहा जाता है कि आपकी सीट पर क्रिकेट में सिद्धू पाजी ने कब्जा कर लिया था, जिसका बदला आपने इनकी सीट पर कब्जा करके पूरा कर लिया शो में। ये जनाना टीम में खेलते थे। जी जी, आप बिल्कुल ये जनाना टीम में नहीं खेलते थे, आप मर्दाना टीम में खेलती थी। ओ नहीं, उस दौर में मैं मेरिट बेस पे भर्ती हुई थी और ये गेम बेस पे भर्ती हुए थे। असल में ये दिखने में औरत है लेकिन है मर्दाना। खड़क, ठोको ताली। ले भाई रमीज भाई, वो मेरी बात जो है वो बिल्कुल पसंद आई। ये पंच था मेरी बात में। चलिए क्रिकेट की मेरे ख्याल बात करते हैं। रमीज भाई, एज एक्सपेक्टेड था कि प्रेडिक्शन थी 60-70% रेन फोरकास्ट है। ऑब्वियसली दोनों साइड पे पूरी दुनिया की, जिस तरह हमने बात की, आई बॉल्स थी इस मैच के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट था। कैसे देखा पहले इनिंग्स के हवाले से अगर बात करें? शाहीन ने उसी तरह परफॉर्म किया जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, लिथल थे, बड़ा शानदार किस्म का, खासतौर पे जैसे उन्होंने रोहित को आउट किया और फिर विराट कोहली। देखिए, ये पहली दफा ऐसा हुआ है कि स्टेटिस्टिकल लिहाज से बिल्कुल स्क्रिप्ट वैसी थी जैसे होनी चाहिए। और स्टेटिस्टिकल क्या था कि जी भारतीय बल्लेबाज स्पिन को डोमिनेट करते हैं, 400 की एवरेज है। आपको पता चल गया कि प्रेशर क्या पड़ा स्पिनर्स पाकिस्तानियों के ऊपर, और हमारी फास्ट बॉलिंग पे 50 की उनकी एवरेज, और पता चला कि वाकई क्यों है। फिर प्लेटफॉर्म हमने कहा था कि फास्ट बॉलर सजाएंगे, उन्होंने सजाया। उसके बाद जैसे स्पिन इंट्रोड्यूस हुई तो ये इनिशिएटिव खो दिया हमने, और ये ऑल आउट करना चाहिए था। मैं ये समझता हूँ कि जब आप 60 for 4 कर लें, आपकी सारी तोपें जो हैं वो फारिग हो जाएं, उसके बाद जो एंड, तो वो वहाँ पे जो एक तरह से स्ट्रैटेजी कह ले, टैक्टिक्स कह ले, एनालाइज करने की गेम को, उसकी जो कोशिश की गई वो मेरे हिसाब से 50-50 थी। थोड़ी गलत की इन्होंने। तो बाबर के हमने बहुत बात की कि कहीं ना कहीं इसी प्रॉब्लम के ऊपर बात की, कंप्रेसर्ड हो जाते हैं, आउट ऑफ बॉक्स नहीं सोचते, सब समझते थे। हमने बहुत बात की कि जब आपने आउट कर लेना हार्दिक पांड्या का, मैंने खास तौर पे आपसे भी पूछा कि एक ऐसा प्लेयर है जो इस टाइम करंट फॉर्म के अंदर बहुत बड़ा मैच विनर है, और हमने करना क्या था कि वो स्पिनर के अगेंस्ट उसको नहीं चांस देना था, हमने फास्ट बॉलर के लगा के उसको आउट करना था। तो हमने देखा कि 2-3 ओवर फास्ट बॉलर है, साथ स्पिनर आगे, दोनों एंड से आगे, और उसको अपॉर्चुनिटी दी हमने। देखिए, ये जो है ना कि जी एंड में जरब तकसीम दे के कि मेरा कॉम्बिनेशन क्या बनेगा और उसके ओवर्स कितने रह जाएंगे और उसके ओवर्स, ये बात सोचने की नहीं होती है तब। फिर आपको यू नीड टू गो फॉर द किल, और फिर आपको ये मैच 40 ओवर या 38 ओवर में ख़त्म करना चाहिए था, और उस हिसाब से फिर आपके बॉलिंग रिसोर्सेज यूज़ होने थे। बहुत ज़्यादा डिले किया, और
टेक्निकली आई थिंक पाकिस्तान को इससे बेहतर करना पड़ेगा। फील्डिंग बहुत खराब थी। मैं सोच रहा था कि सुपरस्टार हमें दिखेंगे फील्ड में। ठीक है, आउटफील्ड थोड़ी सी रगेड है, थोड़ी सी रफ थी, बट फिर भी इस तरह से आप, मुझे ऐसे लगा कि एकदम से शेल में चला गया पाकिस्तान टीम। जैसी पार्टनरशिप लगी ना, तो लगा कि जैसे कि बॉडी लैंग्वेज भी फ्लैट हो गई है, फील्डिंग एफर्ट भी सो हो गया है, और फिर उसके बाद प्रेशर जो क्रिएट हुआ स्पिन पे, वो सबके सामने था देखने को। आपसे भी इजहार जानना चाहेंगे, स्पिन के हवाले से हमने बात की थी कि नवाज वीकर लिंक हो सकता है, उन्होंने टारगेट उसको किया। फिर शादाब की भी देखा कि बड़ी ज़बरदस्त किस्म की उन्होंने बॉलिंग परफॉर्मेंस की पहले मैच में। उनकी लेंथ भी ऑल्टर नहीं की, फुल टॉस करना शुरू कर दी उन्होंने। चले थोड़ा सा एडवांटेज हम दे भी देते हैं कि शुरू में बॉल थोड़ा वेट हो सकता था, बट इतना भी नहीं था कि आप लेंथ भी अपनी भूल जाएं, और फिर ना ब्रेक हो रही थी उनकी बॉल। तो क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान ने थोड़ी गलती की, 4 फास्ट बॉलर के साथ एक ऑलराउंडर भी ऐड कर लेते और एक स्पिनर कम किया जा सकता था? आपने 3 स्पिनिंग ऑलराउंडर्स खिलाए हुए हैं, सलमान अली आगा, नवाज और शादाब खान। अब इन तीनों का, मेरे ख्याल में इन तीनों की जगह आपको एक प्रॉपर बैट्समैन खिलाना चाहिए। इट कुड बी आइदर साउथ शकील और अब्दुल्ला शफीक, या फिर आप अगर कोई पिंच हिटर लाना चाहते हैं तो मोहम्मद हारिस को आप मौका दे सकते हैं। और एक आपको इन तीनों ऑलराउंडर्स में से एक प्रॉपर बॉलर खिलाना चाहिए एज अ स्पिनर, क्योंकि आपकी जहाँ पेस बॉलिंग ऑप्शंस बहुत तगड़ी हैं, आपके पास हारिस है, नसीम है, शाहीन शाह अफरीदी है, लेकिन जो आपके चौथा और पांचवा बॉलर है शादाब इन हिज करंट फॉर्म और नवाज, मेरे ख्याल में ये इस काबिल नहीं है कि आप इनसे 20 ओवर एट द इस सिचुएशन में 20 ओवर इनसे करा सकते हैं। इनकी जगह एक आपके पास प्रॉपर बॉलर होना चाहिए। इट कुड आइदर भी, अगर आप एक पेस बॉलर लेके आना चाह रहे हैं, आप वसीम जूनियर को मौका दे सकते हैं, फ़हीम अशरफ को मौका दे सकते हैं, या कोई डोमेस्टिक से आप किसी और को, एहसानुल्लाह को मौका दे सकते हैं। और एक ऑलराउंडर, इन तीन की जगह एक ऑलराउंडर हो, एक बैट्समैन हो और एक प्रॉपर बॉलर हो, तो इससे ज़्यादा मेरे ख्याल में टीम में बैलेंस आ जाए। वही आप इसमें ऐड करना चाहें अगर 2 ऑलराउंडर हमारे पास डगआउट में अच्छे ऑलराउंडर है, और अभी फ़हीम को तो चले लेट ऑफ में चांस नहीं मिला, बट डिसेंट पास में बहुत खेला है जो वसीम जूनियर है, तो अगर ऐड करके, और पता भी है कि स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं, तो 4 बॉलर के साथ जाना चाहिए था। बिल्कुल, आई थिंक ये, मगर ये क्या ऐसी सोच के साथ जा सकेंगे या नहीं जा सकेंगे? अभी तक जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो यही है कि अगर आप फ़खर ज़मान के ऊपर भी इनडिसाइसिव हैं और आप कह रहे हैं कि हम अभी भी खिलाएंगे कि 1.5 महीने से उनके बल्ले में बॉल नहीं लगा है, तो बाकी का तो कोई चांस नहीं है कि वो बदला जाएगा, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि ये टीम जो है इसी तरह से अपने कंफर्ट जोन में रहती है, और ये कंफर्ट जोन जो है ये कैप्टन डिटर्मिन करता है। मैं समझता हूँ कि आप 1-2 पोजीशंस के ऊपर ज़रूर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, और ख़ास तौर पे भारत के खिलाफ। बाकी टीम्स में अगर आप गलत टीम भी सेलेक्ट कर लेना, वो आपको खाती नहीं है। भारत जैसी टीम या टॉप टियर की टीम्स में अगर आप गलत सिलेक्शन करते हैं या टॉस को गलत रीड करके और गलत डिसीजन ले लेते हैं, वो आपके जिम्मे लग जाती हैं चीज़। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और अब व्यूअर्स को एक और अच्छी खबर देना चाहेंगे, वो ये कि अब क्रिकेट मैच देखने के लिए लिंक की नो मोर टेंशन, क्योंकि एशिया कप लाइव स्ट्रीम होगा तमाशा ऐप पर, वो भी बिल्कुल फ्री। तो डाउनलोड तमाशा ऐप नाउ एंड वॉच फ्री स्ट्रीमिंग। और नॉन स्टॉप डेटा के लिए जैज़ की वीकली फ्रीडम ऑफर सब्सक्राइब करें। यू कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन जैज़ फैन पर्ल्स ऑन तमाशा ऐप टू विन एक्साइटिंग प्राइजेस। So download this app right away and don't miss out on this amazing opportunity. और सिद्धू पाजी से भी पूछेंगे कि डाउनलोड कर लिया अपनी ऐप? भाई मेरे पास इसके अलावा भी लातादाद ऐप्स हैं, क्योंकि आजकल मैं फॉरम ऐप हैं, एब्स। भाई ठोको ताली, भाई ठोको, तुम क्यों नहीं ठोक रही? ठोको ठोको, तुम्हारी अपनी ताली है, तुम खुद ठोको। लो भाई, बात ये रवीज भाई, अब शेर जहाँ में बैठ, सिद्धू जहाँ बैठ जाए वहाँ शेर होता है। सही बात है। शेर से पहले ना आज के मैच पे आप रोशनी डाल दें प्लीज। नहीं, वो नहीं डाल सकते, वो टॉर्च नहीं लेके आए। नहीं, टॉर्च की बात नहीं है। अच्छा, ये जब ओपनिंग करते थे तो हमेशा वकास यूनुस इनको बहुत अनाउंड है कि पहले ओवर में आउट कर देते थे। अभी भी ये सिलसिलाकार चल रहा है, शहीनशाह आपके जो ओपनर है रोहित शर्मा को आउट कर रहे हैं, तो ये कैसे देखते हैं? अभी तक ये सिलसिलाकार चलता चला जा रहा है। भाई मेरे ख्याल से इस बात पे नो कमेंट्स। अच्छा, आप आज के मैच पे रोशनी डालें। रोशनी में मैं घबराता हूँ अक्सर, मैं जब भी पाकिस्तान आऊँ मैं रोशनी डालने से यहाँ पे घबराता हूँ। क्यों? पता चले मैं रोशनी डालूं और बिल कितना ज्यादा आ जाए मुझे अंदाजा नहीं होगा, और कहीं मैं रोशनी डालकर चला गया तो पीछे से 50,000 बिल आपको भरना पड़ा, तो आपका तो नुकसान हो गया। इस वजह से रोशनी आपकी हमदर्दी का बहुत शुक्रिया सर। जी बिल्कुल बिल्कुल। बाकी रमेश भाई, आपके लिए भाई तो नहीं, हम उम्र है, हमने बहुत एक साथ जो है वो खेला है कि नहीं? खेला है।
बहुत खेला है। क्योंकि नकली वाला जो सिद्धू है इसको क्रिकेट की इतनी नॉलेज नहीं है। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, आप खेले हैं, आपकी याददाश्त में भाई, फ्रेश कर रहा हूँ। चली बस पैसेंजर लेके, वाह, बस पैसेंजर लेके चली बस पैसेंजर लेके, रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। चढ़ी जो लिफ्ट लेके थी तितली, वो हलाक हो गई। और एक हाथी ने की चूहिया से शादी, अगले दिन ही उनकी तलाक हो गई। लो भी ठोको ताली, ठोको। कुछ भी बोल ले, मतलब ये क्या ना काफिये मिल रहे हैं ना, मतलब ये कोई शेर है इतना डिप्रेसिंग किस्म का शेर। भाई ना मेरा काफिया मिलता, क्या अच्छी बात ना, कही भाई। ना, जो बात काफिया। करता हूँ दिल से करता हूँ और मुंह पर करता हूँ जी, जो बात करता हूँ दिल से करता हूँ और मुंह पर करता हूँ। लड़कियां बहुत देखी भाई जी, लड़कियां बहुत देखी जी, लेकिन तुम अच्छी हो। लो भाई ठोको ताली। भाई आप क्यों नहीं हंस रही? आपका हंसा गुलाब। मैं फिक्र में नहीं हंसती। ये स्टेरियो हंसी है इनकी, नहीं? अच्छा, वैसे अर्चना जी माजरत के साथ एक्टिंग और होस्टिंग करियर तो आपका थोड़ा फ्लॉप हो गया है, तो बताइए कि अभी आजकल ये जो शो कर रही हैं वो आपको रास आ गए? उस दौर में मैं बहुत हंसा करती थी। हर कोई कहता था कि रोज रोज का हंसना तुमको बर्बाद ना कर दे, और सारे मरने यही कहते ने कि ऐदा ही ना हंसना ही इसदा बेड़ा गर्क कर देता है। अभी भाई अब जो ये आपके साथ खेलते थे, वो डेफिनेटली मुलाकात, तब भी उसी तरह शेर वगैरह सुनाते थे? नहीं, ये बहुत ही नर्वस रैक थे। अच्छा। और ये फिर इन्होंने बहुत ज़्यादा मेडिटेशन की, थोड़ी नर्वस होते थे तो कामनेस अचीव करने के लिए फिर उन्होंने बहुत मेहनत की है इनफैक्ट। और फिर कमेंट्री बड़ी जानदार करते हैं ये, इसलिए कि वो सिचुएशन को शेरों के थ्रू जो है ये बताते हैं। और अब क्योंकि पॉलिटिकल लीडर हो गए हुए हैं, सो इनको मजमे में जो है अपने उनको उसको होल्ड करना आता है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, मैच की तरफ थोड़ा बढ़ते हैं। रवि भाई, जब कैप्टन किसी जगह पे फंसता है, कोई प्रॉब्लम में आता है या ऐसी चीज़ें नहीं कर रहा, तो ऑब्वियसली थिंक टैंक का मकसद ही यही होता है, कोच का या बाकी जो सीनियर प्लेयर का, कि कैप्टन को बताया जाए कि बाहर से आप कई चीज़ें ऐसे एनालाइज कर रहे हो तो कई दफ़ा अंदर रहने वाले चले मार्जिन हम दे भी देते हैं कि शायद वो नहीं देख पा रहे। तो ये थिंक टैंक क्या कर रहा है कि आपको नहीं लगता कि हमने नहीं कोई देखा, कोई ऐसे मैसेज जा रहा है, कोई पास हो रहा है और बाहर से हम लोग सारे ये बात करेंगे चीज़ें ठीक नहीं हो रही? देखो इरफान, ये जो थिंक टैंक होता है ना, ये अजीब किस्म की एक बीस्ट है। क्योंकि अगर कप्तान जो है इनको एंगेज करेगा तो ये एंगेज होंगे जी, और अगर कप्तान ये कहेगा कि लेट मी बी मी, तो फिर वो बाद में उसको बता सकेंगे। और मेरे ख्याल में बाद में बताने में लेट हो जाता है, क्योंकि ये मैच जो है, ये देखिए 266 बहुत स्कोर करवा दिया इस सिचुएशन के हिसाब से। हालांकि पाकिस्तान कहेंगे ये कि ये 48 ओवर में ऑल आउट हो गए, मगर ये 38 ओवर में भी ऑल आउट हो सकते थे अगर ये फास्ट बॉलर्स को पहले यूज कर लेते। कंडीशंस जो थी वो माफिक थी, मूवमेंट हो रही थी, वो घबराए हुए थे आउटसाइड द ऑफ स्टंप, कई तो बहुत ही लूज शॉट्स पे आउट हुए हैं, वो ऐसे ही बाहर जाती हुई गेंद पे वो खेल गए क्योंकि प्रेशर में थे वो। तो आप ये देखें ना कि ऑपोजिशन क्या ना सबसे कम क्या चीज करना चाहती है, क्या वो व्हाट दे लीस्ट वांट। और इंडियन बल्लेबाज उस वक्त फास्ट बॉलिंग को नहीं फेस करना चाह रहे थे, स्पिन उनको माफिक थी और उन्होंने हमला कर दिया। तो ये आपको और ये समझना है पाकिस्तान को कि इस तरह से मुकाबला हाथ से निकल जाना था। पता नहीं क्या सिचुएशन होती, क्योंकि मेरे ख्याल से कम कोई 20-25 रन ज्यादा करवाए उन्होंने। जब आपके 8 विकेटें गिर गई तो फिर बुमराह से मार खाने की कोई जरूरत नहीं। और ये हारिस रऊफ को देखें, हारिस रऊफ जो है वो बहुत आपके एक तरह से लीडिंग बॉलर है, मगर बहुत रन्स देते हैं। और माना कि चले प्लेसिड विकेट है, माना कि हर एक को मार पड़ रही है, तो आप एंड होते हैं 10 ओवर्स 3 for 68, ठीक है मान लिया, मगर इस पिच के ऊपर तो आपको कहीं भी 40 रन से ज्यादा नहीं देने, जिस सिचुएशन में वो थे। नसीम शाह की बॉलिंग का मैं जरूर आपसे जानना चाहूंगा, कितनी खूबसूरत बॉलिंग की। थोड़ा इनको लेंथ हिट करने की जरूरत है हारिस रऊफ को। ये करते हैं क्या है, ये समझते हैं कि 150 की स्पीड पे मैं हाफ वॉली भी कराऊंगा ना तो अगला उसके पास टाइम नहीं होगा, मगर ये दूसरे बैट्समैन है, इनके पास टाइम भी है, ये एंगल्स भी ढूंढते हैं और अगली बॉल पे ये हाफ वॉली के चीते हैं। बिल्कुल ऐसे ये बाउंसर के ऊपर फंसते हैं, तो बाउंसर इन्हें या तो करें, हाफ वॉली देने का कोई मकसद नहीं है। सो इनको रीथिंक करना पड़ेगा, ये रिविजिट स्ट्रेटजी। इनको जब रन्स पड़ते हैं, बिल्कुल मुझे रिकॉल करता हूं तो मोहम्मद शमी की याद आती है कि बेतहाशा टैलेंट, और वो भी अंधाधुंध बॉलिंग कर देते थे, कोई लाइन नहीं फॉलो करते थे, बहुत रन की स्पीड करते थे। इनमें इतना पोटेंशियल देखें, सारी लीग्स में ये मच इन डिमांड है।
हमारे स्पेयर है, ये इतनी बड़ी वैल्यू है, 150 पे कोई गेन करता है, माना कि आपको मार पड़ेगी क्योंकि एक्यूरेसी चली जाती है 150 के ऊपर, बट इतने हावी होने के बाद अगर आप रन्स दे देते हैं ना, वहां पे जो है फ्रस्ट्रेशन होती है। बिल्कुल। आप इसमें ऐड करना चाहें अगर? रमीज भाई से मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि हमने देखा कि बाबर आजम जब डोमिनेट कर रहे थे, टीम 66 पर 4 इंडिया को ले आए थे, उस टाइम उन्होंने रिस्क टेकिंग क्यों नहीं की? इसकी क्या वजह कि कुछ कैप्टन्स में हमें रिस्क टेकिंग एपेटाइट ज़्यादा नज़र आती है, जिस तरह बटलर है या स्टोक्स था। अब जबकि हमारे जो कैप्टन्स हैं सब कॉन्टिनेंट में, उनमें इतनी रिस्क, उनका जब एक कंजर्वेटिव किस्म का अप्रोच होता है वाइल एज ए कैप्टन, इसकी क्या रीज़न है? देखिए, ये पर्सनैलिटी पे भी डिपेंड करता है और ये उनको पता है कि एक फॉर्मूला उनके लिए काम करता है बाबर आजम के लिए, और मेजॉरिटी मैचेस में वो जीतते हैं इसी स्ट्रैटेजी और इसी टेक्निक के साथ, तो क्यों चेंज हो? मगर अगर आपको बड़ी टीम्स को हराना है, वो आपके गेम प्लान को डिस्ट्रॉय करने के लिए उतरे होते हैं, तो आपका जो गेम प्लान है ना, वो भी फ्लेक्सिबल होना चाहिए। वो ऐसे नहीं हो सकता कि रटा रटाया हो कि मैंने 38वें ओवर में इसको कराना है और 48वें ओवर में मैं उसको करवाऊंगा, तो इसलिए मैं अपना प्लान ही नहीं बदलूंगा। आपको करंट सिचुएशन में बादल हैं, स्विंग हो रहा है, फास्ट बॉलर लगाएं। अगर सूरज है, फास्ट बॉलर्स की धुनाई हो रही है, तो स्पिनर्स का रोल आ जाता है। फिर स्पिनर्स के एंगल्स क्या है, आपने फील्ड क्या देनी है। एक तो मुझे बड़ी फ्रस्ट्रेशन होती है कि 4 विकेटें अगर गिर जाती हैं तो आप लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ क्यों लेंगे? आप इजी रन देते हैं, उनसे उनका कॉन्फिडेंस। अब मैं आपको बता रहा हूँ, एज अ बैट्समैन मैं आया हूँ, मैं लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन देखता हूँ, मैं आराम से सिर्फ हल्का सा भी खेलूंगा, मिस टाइम भी होगी, मैं ऑफ द मार्क हो जाऊंगा। तो आपको तो ये इनको बिल्कुल स्क्वीज करना है, और वो अभी पाकिस्तान को वहां पे थोड़ी सी कसर है कि जब आपके प्लेटफॉर्म सजता है तो फॉलो थ्रू नहीं करता है मिडिल फेज में, और यही प्रॉब्लम है कि अच्छी टीम्स जब आपको विकेटें नहीं देंगी तो एडवांटेज जो आपके फास्ट बॉलर्स आपको देते हैं वो जाया हो जाता है। जी बिल्कुल, आप लोग अपनी अपनी चाय भी प्लीज लें। रमीज, जाया कुछ नहीं होता क्योंकि सिद्धू पाजी, चाय कोई भी हो, बिस्किट सिर्फ लूका जीरा प्लस। प्लीज आप भी चाय और बिस्किट एंजॉय करें। ये मेरे देश में मिलता है क्या? मेरे देश में ये मिलता है बिस्किट? जीरा मिलता है, बिस्किट का पता नहीं। रमीज भाई, आपको किस्सा तो याद होगा, अब भी आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ रही है, हालांकि आपको किस्सा ही नहीं पता। आपको देख के आ रही है। ब्रिलियंट। ले भाई, ठोको ताली। ब्रिलियंट बोल दिया है, ब्रिलियंट। लेकिन आप इधर देख के हंस रहे हैं, मुझे तो देख के हंस नहीं रहे। नहीं, आप वो तो हंसने के लायक हैं, आप तो सीरियसली आपको लेना चाहिए। आपको याद नहीं? नहीं, आपको कुछ याद नहीं आ रहा? बताए। 92 में आपने मुझे एक तस्वीर दी थी अपनी। अच्छा, मुझे वापस कर दें। वही तो रोना, मैं रो रही हूँ। उस तस्वीर को लेके पता है क्या है, मुझे आप पे एक शेर याद आया है। वो तो सिद्धू साहब के थ्रू सुनाया ना। देखो, ये तो शेर फिक्के कहते हैं ना। हाँ, ठीक है। आप मेरे शेर को सुनोगे तो आप हैरान हो जाओगे। अच्छा, आपका शेर क्या धाड़ता है? इसका शेर शीरे में से निकला है। सिद्धू जी, मेरे शेर को कहने दो। जेरी टूर दिया तय तस्वीर दी। लो भाई, साउथ पंजाब से अर्चना पूरन सिंह आपके सामने। ठोको ताली। वह तस्वीर अज मैं बनई बैठा, जेरे नक्श लवाए हनी पेरा दे, वो चम चम यार मिटई बैठा। बड़ा सो गया। आ देख ते सही तेरे हिजर दे विच किया कमला हाल बनई बैठा। ए उम्र 18 साल अजण, मैं टेक दीवार दिलई बैठा। ये इसका तर्जमा आप करेंगे। भाई क्या बात है, क्या शेर। ये तो अपने बचपन के, अपनी जवानी के दिनों के किस्से सुना रही हैं, जब इनको प्यार हुआ था कि किसी की उम्मीद में बैठा करती थी। इन्हीं की उम्मीद में बैठे करती थी। तुम्हारी बात कर रही है मैंने। भाई, उम्मीद से याद आया कि उस उम्मीद नाज का हमसे ये मान था कि रमीज भाई, उस उम्मीद नाज का हमसे ये मान था, आप उम्र गुजार दीजिए। मैंने कहा मैं पागल तो नहीं। ठोको ताली भाई, भाई ठोको। वैसे आपको याद नहीं, आप जब मुझे अर्चू कहा करते थे। ठीक है, हम अभी आपसे बात करते हैं। आप अब ठीक है, अपने इमोशंस नहीं हो तो अब भी सच है। भाई, मेरे हिसाब से ऐसी अर्चू को करचू कर देना। रमीज, आपसे पूछना चाहूंगी कि आप ईशान और पांड्या की पार्टनरशिप के बारे में क्या कहेंगे?
बहुत अच्छा खेल है जी। देखिए काउंटर अटैक किया उन्होंने और बताया कि इंडियन बैटिंग में कितनी डेप्थ है जी। तो उस लिहाज से वो दिलकश थी, रन बॉल किया और पांड्या उस वक्त आउट ना होते तो बहुत ज़्यादा स्कोर कर देना था। तो ये पाकिस्तान को सोचना अब यही है कि क्या एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर के साथ अटैक करें और ऑल आउट एक स्ट्रैटेजी उसको रीडिफाइन करें जो कि बेस हो तेज बॉलिंग के ऊपर। अच्छा अब क्या है, अगर पाकिस्तान और भारत का मुकाबला है कोलंबो में जी, तो कोलंबो में जो अफगानिस्तान के खिलाफ पिच थी, अगर वैसी पिच होगी तो वो तो 60 ऑल आउट की पिच है, लिटरली इतनी खराब पिच है वो। तो उसमें आपकी जो फिर ऑप्शंस देखने हैं कि क्या उसमें नसीम कौन है, नहीं क्या नाम है, अशरफ, फ़हीम अशरफ ने बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग की थी उस पिच के ऊपर, गुड लेंथ को हिट किया था और गेंद राइज। तो यहाँ पे आपको बॉलर चाहिए जो गुड लेंथ को हिट करेगा कोलंबो में, क्योंकि वो ऑलरेडी गेंद ऊपर नीचे होता है जी। तो पाकिस्तान को इंडिया के अगेंस्ट तो अब सोचना ही नहीं है कि एक स्पिनर को और एक भी ना खिलाए। हाँ, आप ये इसका इफ्तिखार और अगर वो इमरान खान साहब का टेन्योर याद करे तो वो ऐसे डिसीजन ले जाते थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आपको ये पता नहीं इतने स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले सकेंगे या नहीं, या जो पिच रीड इस तरह से वो करेंगे या नहीं करेंगे। हम इतनी दूर बैठ के वाज करना भी जाती है। देखिए वो क्लोज हैं एक्शन के, उनको पता है, बट समहाउ इनको सोचना थोड़ा सा और एग्रेसिवली है। अच्छा, मैं कुछ इंडियंस को भी सुन रहा था, उन्होंने कहा कि उन्होंने कोशिश की रोहित शर्मा ने एक मैसेज देने की कि पाकिस्तानी फास्ट बॉलिंग कुछ मायने नहीं रखती हमारे लिए और हम आके आपको मारेंगे। और फिर जब पाकिस्तान ने 4 आउट किए तो उनके गले पड़ गई। तो उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया हमारी बॉलिंग लाइनअप को। तो आप भी यही समझते हैं कि उन्होंने ओवर कॉन्फिडेंस शो किया पिच को रीड करने के सर्कल जो तमाम क्लाइमेट जो मेरे लिए जो हाईलाइट था ना इस मैच का, वो ये था कि जो एक फ्रोजन और जो लुक थी ना रोहित की और शुभमन गिल की और विराट कोहली की, ये काफ़ी थी। क्योंकि वो एकदम से एक शॉक्ड उनका एक स्टांस हो गया था कि ये हमें भी ये बॉल ये करा सकते हैं और हम आउट हो सकते हैं। तो उसके बाद फिर रिलैक्स हुए जब वो पार्टनरशिप लगी। बट पाकिस्तान ने जो एक साइकोलॉजिकल जो हमला किया ना उसमें वो बहुत आगे निकल गए। तो अब जब नेक्स्ट टाइम आएंगे इनके पास स्ट्रेटजी अब क्या होगी इंडियन बल्लेबाजों के पास कि क्या हमें डिफेंस दिखाना है, टाइट डिफेंस के साथ खेलना, मारेंगे तो आउट ना हो जाए कहीं। तो वो जो डाउट क्रिएट किया ना वो एक बहुत बड़ा विनर था इस मैच में पाकिस्तान के लिए। जी आप भी इसमें बताइए, ईशान किशन की बात करें तो उसने आके सबसे पहले काउंटर अटैक उसने शुरू किया, शादाब पे 2 बाउंड्रीज लगाई। 2 बाउंड्रीज के साथ हमने देखा कि बाबर ने फील्ड जो है वो ओपन कर दी। जैसे ओपन की तो ऑब्वियसली फिर रन लीक होना शुरू हो गए, कुछ बुरी फील्डिंग भी की। तो इस हवाले से उनकी इनिंग्स को कैसे रेट करते हैं? बहुत बेहतरीन इनिंग्स थी, पहली दफ़ा पाकिस्तान के खिलाफ खेल रहे थे, यंग टैलेंट है, पोटेंशियल है। जो उनकी इनिंग्स में मुझे सबसे अच्छी बात लगी कि उन्होंने अपनी नेचुरल गेम की, उन्होंने बॉल को मेरिट पे खेला, उन्होंने सिचुएशन से डॉन्ट नहीं हुए, इंटिमिडेट नहीं हुए। और पाकिस्तान के खिलाफ पहली दफ़ा खेल रहे हैं, यंग प्लेयर हैं, यंगस्टर हैं, उसके बावजूद उन्होंने अपना कंपोजर मेंटेन किया, नेचुरल गेम की। और उनकी इनिंग्स, उनकी पार्टनरशिप थी दैट टुक द गेम अवे फ्रॉम पाकिस्तान। लेकिन जिस तरह वो आउट हुए उससे जो मॉडर्न डे ओडीआई प्लेयर्स हैं उनका हमें डिलेमा नजर आ रहा है। वो ऐसा लग रहा था जैसे उनकी फिटनेस का मसला हो रहा है एंड ही हैड लॉस्ट कंसंट्रेशन, इतनी एनर्जी उनमें नहीं रही थी। हालांकि इज नॉट टू ओल्ड, इतने कोई ओल्ड प्लेयर नहीं है उसके बावजूद, और एक किस्म की उन्होंने ही थ्रू अवे हिज विकेट। तो दिस इज समथिंग विच मॉडर्न डे जो अभी इस नए प्लेयर्स आ रहे हैं जिस तरह शुभमन गिल है या ईशान किशन है, कि ज़्यादा T20 खेलने की वजह से अब इनका ओडीआई का वो मोमेंटम या कंसंट्रेशन या वो अब इतना इनमें इस पे वर्क करने की जरूरत है। हाँ बिल्कुल। अच्छा सद्दू पाजी से भी मेरे ख्याल पूछते हैं फेवरेट प्लेयर कौन सा पाकिस्तान का? सिद्धू, नॉट सद्दू। लाइव शो में इरफान साहब मुझे सद्दू कह रहा है, प्लीज माफी मांगिए मुझसे। और रमीज साहब आपसे एक आप पे शेर है कि 2 बैंगन पकाए हुए ने। भाईजान एक शेर सुन ले उसके बाद आपके सारे सवालों का जवाब। 2 बैंगन पकाए हुए ने, रमीज जी की करिए केड़े प्लेयर तुसी खिड़ाए हुए ने। लो मैं ठोको ताली, तू भी ठोक रही। वैसे तुम्हारा काफिया रदी क्यों नहीं मिलता? क्योंकि मैं उनसे नहीं मिलता जी। फेवरेट प्लेयर पूछा था, पाकिस्तान का फेवरेट प्लेयर कौन सा आपका? देखिए बहुत सारे फेवरेट प्लेयर्स हैं, जिस पर निगाह डालो वो एक से बढ़कर एक है। यानी कि कहते हैं कि जेड़ा पन्नो लाल है, लाल है भाई, लाल है, लाल है भाई, लाल है। अच्छा एक बात तो बताएं सिद्धू पाजी, वैसे रोहित जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, क्या वजह है? बुनियादी तौर पे जो मैं समझता हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस रमीज के रोहित मुश्किल में वो बुनियादी तौर पे एक
ये इनकी आदत है। ये अपना है ना, ये खातून पागल तो नहीं गई? बस कर दिया अर्चना, भाई, बस कर इनकी बैटरी निकाल ली, हंसने की बैटरी निकाल ली। क्या बात, ला भाई इनकी बैटरी निकाले। क्या क्या शेर कहा है आपने भाई। रमीज भाई, सवाल आपका था है ना कि जी, देखें परफॉर्म क्यों नहीं करते रोहित शर्मा? वो बुनियादी तौर पे मुहब्बे वतन पाकिस्तानी है मेरी नजर में, और जो पाकिस्तान के खिलाफ चलेगा वो कहीं नहीं चलता, और जो पाकिस्तान के खिलाफ जो चले, पाकिस्तान के खिलाफ चलने वाले का आपको भी बायकॉट करना चाहिए। ओहो, मैं उस तरह बात नहीं कर रही कि पाकिस्तान के खिलाफ, आई मीant पाकिस्तान के साथ जब खेलते हैं तो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते, इतनी अच्छी बैटिंग नहीं होती उनकी। ओ नाउ आई गॉट इट, नाउ आई गॉट इट। इसका जवाब नहीं है। नहीं, जवाब है, जवाब है। जवाब ये है कि भाई लगता है जो मैंने जो हिसाब लगाया कि मोहम्मद आमिर जाते जाते इसका पासवर्ड जो है वो शाहीन शाह अफरीदी को दे के चला तभी ये हो रहा। सही पॉइंट। नहीं तो आप ही ओपनिंग बैट्समैन थे, तो आपको कुछ टेक्निकली बताएं ना हमें कि क्या मिस्टेक करते हैं वो इन स्विंगर पे। मिस्टेक्स जिंदगी में हर इंसान मिस्टेक करता है। इंसान मिस्टेक का पुतला है, और यहाँ भी एक मिस्टेक हो गई होगी, लेकिन पता नहीं किसी को कि क्या मिस्टेक हुई है। भाई की मिस्टेक दो होगी। बैंगन पकाए हुए ने, मगर बात ना चेंज करी होंगी। अभी एक ब्रेक नाजिर, अभी लेंगे। आप ब्रेक लीजिए, ब्रेक तोड़िए। ब्रेक के वापस आके आपसे गुड लैंड सारी डिलीवरीज के बारे से ये भी जानना कि उसको कैटर कैसे करना है। ओके ओके, अभी लेंगे एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए क्रिकेट मस्तियां। And we're right back after the break. You're watching Cricket मस्तियां। रमीज, अगर नसीम शाह की बॉलिंग की बात की जाए तो उनकी बॉलिंग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव हो रही है, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग होती जा रही है, क्या कहेंगे? देखिए वो कंसिस्टेंट हो गए और इस तरह नहीं है कि इधर उधर फायर करते हैं बॉल को, और ये पिचेस जो है श्रीलंका में ये गुड लेंथ स्पॉट मांगती है, और क्योंकि मूवमेंट आपको मिलेगी, क्लाउड कवर है, थोड़ी सी हवा चलती है, सो ये परफेक्ट इस वक्त जो है ये लीड कर सकते हैं या एग्रेसर बन सकते हैं बाबर आजम के लिए, क्योंकि दूसरी तरफ शाहीन आफरीदी हैं, वो विकेट टेकिंग ऑप्शन है, ये जो है रन्स भी रोकते हैं और फिर विकेट भी लेते हैं, तो और फिर मुख्तलिफ फेजेस में आके और कंट्रोल बाबर आजम को देते हैं। ये बहुत बड़ा एक एडवांटेज होता है कप्तान के लिए कि ऐसा बॉलर वो मांगता है, वो चाहता है कि जो उसको कंट्रोल दे सके। विकेट्स तो देने से आपको फायदा होता है, मगर विकेट्स के साथ कोई कंट्रोल देता है तो ये एक प्राइसलेस एसेट जो कि वो बन गए हैं। अच्छा, भी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है कि पूरी जो 2-3 दिन से पाकिस्तान इंडिया में डिस्कशन हो रही थी, न्यूक्लियस उसका जो था विराट कोहली था कि विराट कोहली तो पाकिस्तान को वैसे उड़ा देगा सब कुछ। क्या ये मैच कंप्लीट नहीं हो सका, हम नहीं दे सके, इसका क्या रिजल्ट आता? ये कितना पाकिस्तान के लिए हेल्पफुल हो सकता है कि जो एक डिस्कशन का बड़ा चंक था वो हमने अपने नाम कर लिया, विराट कोहली को हम बड़ी जल्दी आउट कर सकते हैं। ना सिर्फ ये बल्कि ऑल आउट किया इंडिया को। देखें ना, इंडिया जो है ना वो फैंसी बैटिंग साइड है दुनिया की, एशिया की नहीं दुनिया की, तो उनको बहुत कारी जर्ब लगी होगी, क्योंकि पाकिस्तान की एक तरह से हिकमत अमली जो कि इफ़ी थी उसकी वजह से ये गेम में वापस आए, अदरवाइज कोई चांस नहीं था 4 विकेटें 60 पे जब गिर जाती कि ये वापस आते। तो और जैसे मैंने कहा ना, वो शेल शॉक थे, आउट हुए, और ये पिचेस ऐसी हैं, ये विराट कोहली जो खुली शॉट्स मारते हैं ना, ये वैसी पिचेस नहीं है। यहाँ पे आपको ग्राइंड करना पड़ता है, रुकना पड़ता है, और प्लेड ऑन जो है ना इनसाइड एजेस का, उसका ख्याल करना है, क्योंकि स्लो पिचेस हैं, मूव होता है, आप पहले चले जाते हैं, गेंद इधर लग के विकेटों को लग जाता है। तो ये आई थिंक ये इमामुल हक टाइप की पिच है, जहाँ पे आप जो है ना ऐसे करके खड़े रहेंगे, आप इधर एक ले उधर ले, फिर आपको जो बिले मुंह में उसी को आप चौका लगाएं। बैकफुट पे जिस तरह आप बात कर रहे थे, तो ये इसके थोड़ी सी जो है ना, और फिर रोहित शर्मा का एक बहुत बड़ा मेंटल ब्लॉक और टेक्निकल ब्लॉक है अगेंस्ट द इन स्विंग, तो उनको ये मसला रहेगा, वो लंबी ड्राइव भी नहीं मारते हैं, वो लेट हो जाते हैं, थोड़े से मूवमेंट उनकी स्लो है, और उनको गेंद ही आगे करने चाहिए। सो हारिस रऊफ को गुड लेंथ ढूंढनी है, शाहीन को जो है वो गेंद ऐसे ही रखना है, और ये आपका जो है ना ये नसीम शाह, ये ब्रिलियंट है एब्सोल्युटली।
जी 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 जी, इजहार से मैं पूछना चाहूंगी पाकिस्तान की अगर फील्डिंग की बात करें किस तरह से आप देखते हैं? देखिए पाकिस्तान की फील्डिंग बहुत ही पैराडॉक्सिकल और कॉन्ट्रडिक्टरी आज रही। जहां उन्होंने अच्छे कैचेस लिए, आप देखें फखर जमान का बहुत आउटस्टैंडिंग कैच था, बाबर आजम ने भी जो लॉन्ग हाइट वाले कैचेस थे, लंबे कैच थे, ऊंचे कैच थे, वो अच्छे लिए, लेकिन जो ग्राउंड फील्डिंग थी वो बहुत डिसअपॉइंटिंग रही। और खास तौर पे जब 66 फॉर 4 उस सिचुएशन में आपको फील्डिंग के थ्रू ही आप प्रेशर जनरेट करते हो, जब आप स्लॉपी फील्डिंग करते हो, रन्स देते हो, तो इस वजह से जो दूसरे बैट्समैन होते हैं उनको एक आउटलेट मिल जाता है, वो अपने प्रेशर को रिलीज कर देते हैं। इस वजह से मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने फील्डिंग के लिहाज से देखें तो 20, 25, 30 रन एक्स्ट्रा दिए हैं आज इंडिया के टोटल में। हाँ बिल्कुल ऐसे ही जी। है। अच्छा, सिद्धू पाजी से भी पूछना चाहेंगे कि आज विराट कोहली भी कुछ ना कर पाए फिर? भाई मेरी नजर में तो विराट ऐसा ही था जैसे वो सिर्फ अनुष्का को चाय का कप देने गया हो कि भाई अनुष्का ये पकड़ो चाय का कप, मैं बस अभी वापस आया। क्या बात है। ये परफॉर्मेंस उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे। और दूसरी बात ये है कि जो गरजता है वो बरसता नहीं, और जो बरसता है वो गरजता नहीं, और जो बरसे और गजरे 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 से याद आया कि आपको सिग्नल्स पे जो मिलते हैं गजरे, उनकी क्या खुशबू आप तो सुनिए। वैसे विराट भी पंजाब से हैं, आपके इलाके से ही है वो। अच्छा, वैसे क्या बात। अर्चना जी आप भी कुछ कह रही थी ब्रेक में कि ये हंस रही है, कह रही कुछ नहीं, क्योंकि ये एक बुनियादी तौर पे हिली हुई औरत है। वैसे तो मेरा ख्याल है कंपटीशन काफी ज्यादा हंसने का, और मेरा ख्याल है आपकी सीट खतरे में मुझे लग रही है ना आप। नहीं ना, लोग मुझे अक्सर कहते हैं कि तुम्हारा हंसने के अलावा तुम्हारे पास कख नहीं है। आपके पास? हाँ, जी, सही कहते हैं। लेकिन मुझे तुमसे ज्यादा खतरा है, पता है क्यों? मुझसे क्यों खतरा है? मुझे ये लगता है कि तुम मेरे शो पे कब्जा कर जाओगी। अच्छा। लेकिन तुम जितनी भी कोशिश कर लो तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकती मेरा, क्योंकि जी, आप कब्जा ठीक ग्रुप कह नहीं रही है। पता है क्यों? क्यों? तुम मेरी तरह नाक पे गुस्सा नहीं मार सकती। आप मार के दिखाएं जरा। अकेले में मुझको भी मैं बताती हूँ। अच्छा बस ठीक है, ठीक आगे है, हम रमज़ी भाई दोबारा क्रिकेट की तरफ आते हैं। ये मेरे इस कान से ना सुनने की सलाहियत खत्म हो गई है। हम जरा क्रिकेट की बात कर ले। रजमी भाई, हमने कंडीशन की बात की थी कि पाकिस्तान को बहुत बड़ा एडवांटेज होगा क्योंकि हमने 2-3 सीरीज खेली हैं ऑफ लेट में, और हमारे लड़के काफी कस्टमाइज हैं इन चीजों से। तो वो आपको लगता है कि वो चीज भी फायदा हुआ हमारे बॉलर्स की हद तक? तो बैट्समैन तो हम चले नहीं देखते। हाँ, फायदा तो डेफिनेटली हुआ, इसलिए कि आपको कंडीशंस, आपको आइडिया हो जाता है कि इस तरह की कंडीशन होगी। मगर मैं थोड़ा सा शॉक था कि फील्डिंग बहुत ख़राब हुई है, और थोड़ी सी बॉडी बॉल के पीछे रखनी है क्योंकि ये थोड़ी सी ट्रिकी आउटफील्ड्स हैं। असल में श्रीलंका की जो ग्राउंड्स हैं ना, वो इस वक्त उनकी हालत ख़राब है, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी वो पीछे हैं। तो ये आप समझे कि एक तरह से क्लब की आउटफील्ड है, जैसे क्लब की होती है ना क्रिकेट में। तो आपको थोड़ा सा रिलैक्स नहीं होना है, आपको कोशिश और ज़्यादा अटैक भी नहीं बॉल की तरफ करना। मुझे ऐसा लगा कि वो एक मिसफील्ड हुई तो फिर वो एक हो जाता है ना, जैसे कि कंटिन्यूटी हो जाती है। सो वो इसके ऊपर खास ख्याल करना है। बट उसका फ़ायदा है एक्लिमेटाइजेशन का, और बैटिंग में ज़्यादा पता चलता। मेरे ख्याल था कि ये मैच जो है पाकिस्तान जीत सकता था। एक पार्टनरशिप 80 रन की लगने की जरूरत थी और हम जीत जाते। बिल्कुल ऐसे ही है। रोहित शर्मा के आउट होते ही विराट कोहली के क्या एक्सप्रेशंस थे, आपको वो भी दिखाते हैं। ये वैसे अब पूरा सोशल मीडिया में मेरे ख्याल है इसकी बहुत बरमार थी। अच्छा रमी भाई, जो आपने बात की गुड लेंथ की बॉल्स पे ज्यादा हमें देखा कि विकेट्स मिली, स्वाए पहली या दूसरी विकेट थोड़ा आगे बॉल की चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि ये अब हमारा माइंडसेट ये बनना चाहिए हमारे बॉलर्स का कि इसी लेंथ को फॉलो करना है, और आगे जो भी रिमेनिंग मैचेस है, ऑब्वियसली कल तो ट्रैवल करके पाकिस्तान आएंगे और मैच खेलना है एक राउंड सुपर 4 का। तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, ये मुश्किल होती है गुड लेंथ ढूंढनी, इसलिए कि कहना आसान होता है, मगर ये बैट्समैन की हाइट देखते हैं, उसका देखते हैं वो फॉरवर्ड कितना जाता है, क्रीज पे कहाँ खड़ा हुआ है, फिर आप गुड लेंथ उसके अकॉर्डिंगली डिफाइन होती है। सो ये कईयों की नेचुरल एबिलिटी है, जैसे शाहीन अफरीदी नेचुरल हिट करते हैं गुड लेंथ, इसी तरह से नसीम शाह क्योंकि आउट स्विंग करते हैं ना, तो उनका वो एंगल गुड लेंथ का बनता ही बनता है, क्योंकि गेंद आगे करेंगे तो उस पर ड्राइव पड़ के उनको रन्स पड़ते हैं। सो एक नेचुरल गुड लेंथ है नसीम शाह की और शाहीन शाह की। असल में जो गुड लेंथ ढूंढनी है ना, वो ढूंढनी है
हारिस राउफ को, मगर वो 150 की स्पीड पे करते हैं तो मैं समझता हूं कि उनको और ज्यादा बाउंसर करने चाहिए। आपने श्रेयस अय्यर को आउट किया क्योंकि वो बाउंसर पे फंसते हैं, तो इसीलिए वो स्ट्रैटेजी बिल्कुल ठीक गई थी। उस पांड्या को भी बाउंस करना चाहिए था, इसके बाद जितने भी थे ईशान किशन को भी बाउंसर करने चाहिए थे, क्योंकि ये ईशान किशन देखिए 100 तो है उनका ओडीआई क्रिकेट में, मगर पाकिस्तान प्रेशर है और वर्ल्ड क्लास फास्ट बॉलिंग है, और ये प्रेशर जो है ना ये मेंटेन करना है, खासतौर पे नए बच्चों के ऊपर। अच्छा, उसमें हमें काफ़ी लोगों ने ये भी पूछा, आप दोनों से ये सवाल पूछा गया है, उन्होंने कहा कि नवाज की जगह इमाद वसीम को होना चाहिए, और आप लोगों का ओपिनियन जाना है, बारी बारी आप बता सकते हैं। देखिए, इमाद वसीम का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, आपने याद 2019 के वर्ल्ड कप में काफ़ी अच्छा वो डाउन दी ऑर्डर एक तो हिटिंग करते हैं, उसके अलावा वो ओपनिंग बॉलिंग भी कर सकते हैं, तो एज ए ओवरऑल जो आपकी यूनिट को वो जो उनका कंट्रीब्यूशन है मेरे ख्याल में नवाज से ज़्यादा है। ये मैनेजमेंट को मेरे ख्याल में तो अगर आपने इनको दोनों में से एक को पिक करना है तो ऑन करंट फॉर्म इमाद वसीम को मेरे ख्याल में जी रमीज भाई, हमने कल भी इससे वैसे बात की थी, क्या लगता है कि देखिए इमाद वसीम का जो रोल है ना वो है नए बॉल के साथ जी। मगर इन पिचेस के ऊपर वो उनका रोल जो है वो रीडिफाइन भी हो सकता है, क्योंकि मिडिल इनिंग्स में भी गेंद फंसता है। तो एक तो ये डिबेट जो है ये हेल्थी है, इसलिए कि दोनों के पास एबिलिटी है, दोनों ऑलराउंडर्स हैं, और नवाज इसलिए कंटिन्यू कर रहे हैं बाबर आजम। देखिए कई दफ़ा कप्तान को भी ये वर्डिक्ट कि आपको उनको बैक करना चाहिए, हमारा ओपिनियन तो है ही है, मगर ड्रेसिंग रूम के अंदर, ग्राउंड के अंदर वो समझते हैं कि वो ज़्यादा कंफर्टेबल है, कॉन्फिडेंट हैं नवाज के साथ, और नवाज ने 2-4 तो बहुत ही अच्छी इनिंग्स खेली हैं और अच्छी बॉलिंग भी की हुई है। तो ये देखें ये भारतीय बल्लेबाज हैं, नवाज को जज करना अगेंस्ट द बेस्ट बैटिंग साइड इन द वर्ल्ड हु प्लेज स्पिन द बेस्ट, थोड़ी सी जाती है, थोड़ी सी जाती है। ये बाकी देखे ना, ये लंबे टूर्नामेंट्स होते हैं, एशिया कप में 3 आपको और टीमें मिलेंगी, वहां पे नवाज की इफादियत और होगी, वेस्टर्न ब्लॉक के अगेंस्ट नवाज और तरह ऑपरेट करेंगे। सो एक इंडिया है ना, तो उसके अगेंस्ट आप बिल्कुल स्ट्रेटेजी बदल सकते हैं, किसी और को एम्प्लॉय कर सकते हैं, बट बाकी के खिलाफ इमाद भी बहुत ही टैलेंटेड है। और मेरा ख्याल है वर्ल्ड कप को कंसिडरेशन में रखते हुए आप ये सारा प्लान कर सकते हैं। अभी आप सबका बहुत शुक्रिया जी, आपने टाइम दिया। इंशाल्लाह दोबारा कल मुलाकात होगी, और कल ओबियसली एक और मैच खेला जाएगा, अफगानिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, बहुत बड़ा मैच है, डिसाइडर होगा उस ग्रुप के लिहाज से। इंशाल्लाह जी मुलाकात करते हैं कल, अपना बहुत सा ख्याल रखें, बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दीजिए इजाजत, देखते रहिए स्पोर्ट्स ऑन एंड क्रिकेट मस्तियां। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।